वफाकी वज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 5 बरस बाद बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत और हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर ने पाक बहरिया के हालिया इंसदाद मनशियात ऑपरेशन को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को बताया कि नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिस दौरान इमिग्रेशन और इंसदाद मनशियात के शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे मनसूबे पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मददगार होंगे। इसके क़याम से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कानूनी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं, जबकि अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुल्की मईशत, पार्टी के अंदरूनी उमूर और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर बात की। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मईशत को मज़ीद मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है और मुल्क तरक्की की जानिब मुसलसल गामजन है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की भी तारीफ की और मरीम नवाज के किरदार को सराहा। बताया कि इनकी क़यादत में पंजाब में अमन अमान के बेहतर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और सूबा तरक्की की राहों पर गामजन है। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मरगूब अहमद के घर जाकर उनकी अहलिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहूमा के लिए बुलंदी दराजात की दुआ की। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की और सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग का आगाज़ किया गया, जिसमें सूबे भर के स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में ज़ेर तालीम 34,000 से ज़ायद तलबा का इलाज, मुआवजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज शामिल है, जबकि स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में 20,000 तलबा का मौके पर ही इलाज किया गया। पंजाब भर में स्पेशल तलबा के दाखिलों के लिए डोर टू डोर मुहिम भी कामयाबी से हमकिनार है। 5,000 से ज़ायद नए दाखिले किए गए। सीएम पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा भी किया गया। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में डिज़ाइन एंड यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के कोर्सेज जारी हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब की मंजूरी दी गई। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 8 मौजूदा लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। सीएम पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनर्स और 1760 तलबा की ट्रेनिंग की जाएगी, जिसके दौरान पहली 50 पोजीशन हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने इस मौके के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सूबाई हुकूमत ने आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। मरीम औरंगजेब के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा पंजाब में इस मौके खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं और एयर क्वालिटी मॉनिटर नस्ब किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मॉग गन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी लाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत क़यादत सूबाई हुकूमत साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल इस मौके बायस प्राइमरी स्कूल बंद करना पड़े थे, ताहम रवां साल इस मौके की सूरत हाल गुज़श्ता साल जैसी तशवीशनाक नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि स्मॉग दर्जा हरारत के उल्टाव और भारत से आने वाली हवाओं के बायस पैदा होती है। इलावा अंजी, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में फ्यूल टेस्टिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है ताकि फ़ज़ा में आलूदगी की सतह को कंट्रोल किया जा सके। वज़ीर ने कहा कि खुद साख्ता माहिरीन माहौलियात जो कहते हैं कि वह ज़रूरी नहीं हकीकत पर मबनी हो, हुकूमत शवाहिद और साइंसी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है।
पंजाब हुकूमत ने सूबे से आटे की तरसील और दस्तयाबी के हवाले से पैदा होने वाले खदशात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं आयद की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब से आटे की तरसील शफाफ तरीके से परमिट्स के तहत जारी है। हर कार्रवाई का वाज़ेह रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि सूबे से कितना आटा बाहर जा रहा है। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, पंजाब की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। मरियम नवाज़ ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और कम कीमत को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा, पंजाब की अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी बाज़ हलकों को हजम नहीं हो रही। सूबा अपने अवाम का हक किसी सियासी तमाशे के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा, ज़रूरत पड़ने पर पख्तूनख्वा अपना ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे या पास्को से खरीदारी करे, क्योंकि केपी में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला केपी पर जोर दिया कि वो एहतजाज के बजाय फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब हुकूमत ने अवाम के लिए गंदम खरीद कर स्टोर की हुई है और सूबे के पास 8,85,000 मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत 100 अरब रुपए है। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की। RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली की तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम का एक देरीना मुतालिबा आज पूरा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि घरेलू गैस कनेक्शंस की सप्लाई एक बड़ा चैलेंज रहा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस हवाले से खुसूसी इक़दाम किए और लाखों दरख्वास्तों को अमली शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए गैस कनेक्शंस के इजरा को यकीनी बनाया गया और हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2013 में मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था, लेकिन मौजूदा इक़दाम की बदौलत अंधेरों का खात्मा मुमकिन हुआ है और अवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ बढ़ाई गई हैं। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें 5 साल बाद दोबारा बरतानिया के लिए बहाल हो गईं। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक बोइंग तैयारा तकरीबन 5 घंटे के बराह रास्त सफ़र के बाद मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर अंदाज में परवाज़ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा गया। ये लम्हा पाकिस्तानी फ़िज़ाई तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बायस परवाज़ें मअतल थीं। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी और दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब की, जिसमें बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट भी शरीक थी। उन्होंने कहा, ये इक़दाम न सिर्फ कौमी एयरलाइन की बहाली की तरफ एक अहम कदम है, बल्कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा। निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ के यौम शहादत पर सर्विसेज चीफ्स ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने मुश्तरका पैगाम में नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के तर्जुमान इदारे के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। पीर कलवेराज के दिफा में सैफ अली जंजुआ शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाक फौज के जवान सैफ अली जंजुआ शहीद के जज्बा ईमान व वफा से रहनुमाई लेते रहेंगे।